सीरीज की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है और 1993 का समय है। फिर हम देखते हैं कि इधर दो गार्ड्स रात को अपने ड्यूटी आवर्स को बैठ के क्रिकेट देख रहे थे और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को हल्का होने के लिए जाना होता है। वो दूसरे को भूल के जंगल के एरिया में थोड़ा आगे जाता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। टॉयलेट करते टाइम वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है। तभी वो चीख पड़ता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम लोनपुर के एक कैफ़े को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी अपना सूटकेस वगैरह लेके उसके अंदर जा रहा होता है और हम साइड पे टेबल पे देखते हैं दो लोग बैठकर दारू और चिकन खा रहे थे। उनमें से एक आदमी के गले में चिकन का हड्डी फंस जाता है। वो आदमी अपना गला पकड़ के बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो हड्डी बाहर नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं वो आदमी को अपना सूटकेस रखते हुए उसके पेट को वो ज़ोर से दबा लेता है और दूसरा आदमी उल्टी कर देता है और वो मानो स्टेबल हो जाता है। और उल्टी करने की वजह से जो उस कैफ़े का मालकिन होता है वो दूसरे आदमी पर चीख पड़ती है कि तुमने ये क्या कर दिया, सुबह सुबह उसे उल्टी करवा दी, अब ये कौन साफ करेगा। फिर वो बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ और उस आदमी से उसका नाम पूछती है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और मैं आपका पेइंग गेस्ट बनने के लिए आया हूँ और इधर आपके योगा सेशंस भी मैं लूँगा। सेज ये सुनने के बाद बहुत ही खुश होती है। वो अपने कैफ़े के लड़के इंदू को बोल देती है कि इसको अपना घर दिखा दो। तब वो लड़का इंदू को बोलता है कि घर के चाबी तो शेखर दादा के पास हैं और वो बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर सेज बोलती है कि उसे ढूंढ कर लाओ, गेस्ट अंदर नहीं जा पा रहा, वो तो कब से रेंट भी अच्छे से नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि मैं थोड़ा उसके साथ बाहर चला जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। फिर सेज बोलती है हाँ अब जा सकते हो। फिर इंदू सैनी के साथ मिलकर शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। पैदल जाकर शेखर दादा को ढूंढ नहीं सकते, मार्ग एरिया में जाना पड़ेगा, पर अब इतना चल नहीं पाओगे, हम रिक्शा बुला लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंदू एक रिक्शे वाले को बुलाता है और दोनों रिक्शे पर बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर सैनी इंदू से बोलता है कि तुम्हारा शेखर दादा बोलता क्या है, सिर्फ भागता ही रहता है या फिर कुछ काम धंधा भी करता है। तब इंदू बोलता है कि शेखर दादा सब कुछ करते हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल में भी पढ़ाते हैं और खुद भी बहुत रात रात तक पढ़ते रहते हैं। रात को वो गाना भी गाते हैं और ऊपर से काला जादू भी आता। उनको सब पता होता है पहले से, शेखर दादा मानो कुछ भी कर सकते हैं। जो रिक्शा चला रहा होता है वो हर 2-3 सेकंड के बाद बेल बजा रहा होता है और हम एक बकरे को देखते हैं जो कि मार्केट एरिया में बंधे हुए थे। तभी अचानक से वो रिक्शे वाला रिक्शे से उतर जाता है और एक आदमी को जाकर बोलता है कि तूने बकरा चुराया है, और उससे वो बकरे की रस्सी ले लेता है और बोलता है कि तूने साजन दास से यह बकरा चुराया है। ये बोलने के तुरंत बाद वो आदमी भागने लगता है। तभी उसके पीछे इंदू भी जाता है कि ये कौन है जो रिक्शे से दोनों उतरने के बाद वो उसे बोल रहा है कि बकरा उसका नहीं है, और ये सब होते हुए सैनी भी देख रहा होता है। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है शेखर का, मतलब शेखर होम्स। उसने अपना भेष बदल कर रखा था, इंदू से पहचान जाता है। फिर वो इंदू से बोलता है, अरे सजलदार ने ही मुझे ये काम दिया था, उनकी बकरी चोरी हो गई और उनका रिश्का मैं लेकर आया। ये बेल सुनने के बाद ही उनकी बकरी उनकी तरफ आ जाती थी, मतलब खाने का टाइम हो चुका था। तुम लोगों को रिक्शे में बिठाने के बाद जब मैं बेल बजा रहा होता हूँ, मैं ये देख रहा होता हूँ कि कौन सा बकरी मेरी तरफ अपना सर मोड़ती है। मतलब वो सजलदास की बकरी थी और ये मार्केट एरिया में ही बिकेगा क्योंकि ये छोटा सा एरिया है और आज सुबह ही बकरी चोरी हुई थी। फिर इंदू डॉक्टर सहनी से बोलता है, ये हमारे शेखर दादा, बोला था ना मैंने इनको काला जादू आता है। पर शेखर दादा ये है। ये बोलने से पहले ही शेखर बोल देता है, इनका नाम डॉक्टर सहनी है जो तुम बोल चुके हो, और ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं क्योंकि ये सीधा कैफ़े से आ रहे हैं। कैफ़े से आ रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे साथ आए थे, तो कैफ़े से ही आ रहा होगा। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी है क्योंकि आज सुबह जिनकी जान उसने बचाया उसने उल्टी कर दिया। डॉक्टर साहब ने उल्टी को पोंछने की पूरी कोशिश किया, पर छोटा मोटा दाग उनकी कपड़ों पर लग गया और दारू के साथ चिकन खा रहा था जिगन, जो कि वो सुबह सुबह ही करता है। और बाकी की आगे की स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाँ, ये आर्मी में भी थे क्योंकि इनके गले के कट्स देखो, तो ये जून चुका है आर्मी में, डॉक्टर करके पहले ही रिटायर हो गए। अर्ली रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया, पर अभी भी उनके स्वभाव नहीं गए। अभी भी आर्मी के एक सैनिक की तरह वो खड़े रहते हैं और ऊपर से एक सुबह जो अक्सर आर्मी में देखा जाता है कि वो बूट पॉलिश अभी भी ये करते हैं।
और इसी के साथ एक इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके थे कि शेखर होम्स क्या चीज़ है, और इसके साथ डॉक्टर सहनी भी समझ चुका है कि किसके साथ वो रूम शेयर करने वाला है, क्योंकि जब दोनों घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद से उनका सेज वेलकम करती है और बोलती है, शेखर इससे अच्छे से बिहेव करना, ये तुम्हारे पिछले जो पेइंग गेस्ट हैं वो तुम्हारी वजह से छोड़कर चले गए थे, तुम तो अकेले रेंट नहीं भर पाते, ये आए हैं इधर एक्सपेरिमेंट करने और योगा को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फील करने, इनको भी भगा मत देना। शेखर तो बोलता ही है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, मैं किसी को भगाता नहीं, वो अपने आप छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और हमको रात को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम शेखर को देखते हैं जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, और इधर डॉक्टर सहनी सो नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पर सोया हुआ है और डॉक्टर सहनी चाय पी रहे थे। तभी शेखर बोल देता है कि दरवाजे पे आवाज़ सुन के कि इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा केस लेकर आए होंगे, नहीं तो इतने सुबह सुबह वो कभी नहीं आते। और वही होता भी है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके थे शेखर से मदद मांगने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि ये मर्डर केस है, लोनपुर जैसे विलेज में कभी ऐसे केसेस होते ही नहीं हैं शेखर, तुम्हें प्लीज़ हमारी मदद करनी पड़ेगी। शेखर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट खुद से उससे मदद मांग रहा है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, और डॉक्टर साहिन साहब आप भी चलो, लेकिन डॉक्टर फ़ौरन मना कर देता है कि मुझे तो योगा क्लास के लिए जाना है। तभी शेखर इंस्पेक्टर से बोलता है कि ये एक डॉक्टर है, अगर उस जगह जाते हैं तो अगर कोई मेडिकल वाला केसेस हुआ तो ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इन्हें भी इंसिस्ट करता है कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शेखर बोलता है कि ये तो पॉइजनिंग वाला केस है, क्योंकि जो मरा पड़ा हुआ है उसके मुंह से झाग निकला हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो। और वो इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपने तो बोला था कि ये मर्डर केस है, ये तो थोड़ा अलग केस है, देखो इसके बॉडी पर यू वाले निशान बने हुए हैं। फिर शेखर पेड़ के नीचे से एक वॉलेट भी बरामद करता है। ये बोलता है कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर ये बैंक में कैशियर था, क्योंकि इसके हाथ के एक निचले हिस्से को देख लो, जो कि पैसे गिनते गिनते थोड़ा मोटा हो गया और थोड़ा छिल चुका है, और हाथ में एक स्टैम्प का कलर भी लगा हुआ है, मतलब वो स्टैंपिंग भी करता है, पता लगाओ। फिर डॉक्टर सहनी को बुलाता है, फिर बोलता है कि ये कैसी पॉइजनिंग है, बता सकते हो। डॉक्टर सहनी बोलता है कि साइनाइड हो सकता है, पोटाशियम साइनाइड। तो शेखर बोलता है कि इस जंगल में पोटाशियम साइनाइड कहाँ से आएगा। तो फिर डॉक्टर सैनी बोलता है कि हो सकता है कोई जड़ी बूटी, कोई बारबाडोस, ऐसा कुछ। शेखर बोलता है हो सकता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कल कोई आए इसको मार के छोड़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल ही इधर से गुजर सकते हैं। इंस्पेक्टर तब बोलता है कि हो सकता है यू शब्द का कोई मीनिंग हो। हम पता लगाते हैं कि इस आदमी का यू शब्द से किसी के साथ कोई अफेयर या जान पहचान है या नहीं है। फिर हम देखते हैं शेखर अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है डिटेक्टिव बनने का, मतलब वो छोटे मोटे सामान को घर में गायब कर देता है और चद्दर डाल देता है, और बोलता है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और बोलता है, शेखर तुमने सही बोला है, ये कैशियर ही है बैंक में, और इसके साथ यू नाम के बहुत सारे लड़कियों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो कि इसकी कोलीग्स थीं। मे भी इसने अफेयर किया होगा इसलिए मार दिया है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया। ऐसा नॉर्मल सा केस है यार, ओपन एंड शट केस, इसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं शेखर। तब शेखर उसे घूरता है और कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है, और यह सिलसिला आगे भी चलेगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी परेशान होता है और घर से चला जाता है। फिर उस दिन रात को हम फिर से देखते हैं कि शेखर गाना बजा रहा होता है और सैनी फिर से सो नहीं पाता। और दूसरी जगह हम एक सुनसान सड़क पे एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक लाइट आके रुकती है। फिर हम देखते हैं कि कोई तो आदमी अपने दोनों हाथों में कोई पिल्स उस लड़की को दिखा रहा होता है, और वो लड़की बहुत घबरा रही थी। फिर अगले दिन हम फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि शेखर के घर में आता है और बोलता है, शेखर दूसरा मर्डर हुआ है। फिर से ये लोग क्राइम सीन में पहुंचते हैं और फिर से सेम पैटर्न था, लड़की के हाथ में भी यू का सिंबल बना हुआ था। तभी तभी शेखर बोलता है कि ये घोड़े के नाव का सिंबल है, गुड लक माना जाता है किसी किसी के लिए। इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि कोलकाता फोरेंसिक लैब ने ट्रेस कर लिया है कि पॉइजन क्या है। पॉइजन का नाम है कुलकुशन, ये एक लोकल हर्ब है। डॉक्टर सहनी भी बोलता है कि ये अगर कोई लेता है तो विद इन अ सेकेंड उसकी मौत हो जाती है। शेखर फिर रोज बाद ज़मीन पर टायर के निशान और कुछ निशान भी नोटिस करता है।
फिर शेखर इंस्पेक्टर को एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है कि हाल ही में जिस किसी की मौत पॉइज़न की वजह से हुआ है वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, वो कौन सा पॉइज़न था, उसका रिपोर्ट चाहिए। और शेखर का पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तब कैफ़े में बैठने के बाद इस सेज उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। पर शेखर को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इंदु को बोलता है कि मुझे थोड़ा लाल मिर्च का डब्बा ला के दो, खाने में मिक्स करना है। पर सेज को पता ना चले, फिर से वो चीखने लगेगी। डॉक्टर सैनी भी तब उसे मना करता है, पर इंदु ला के उसे वो डब्बा दे देता है। तभी आते हैं इंस्पेक्टर। लहाता बोलता है कि प्रद्युम्न ज़िले में एक छोटा सा हॉस्पिटल, उसमें हमें कुलभूषण हब की थोड़ा सा सबूत मिला है, हमें थोड़ा सा जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब शेखर बोलता है मेरे तो पेट में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊँगा, पर आप जाओगे तो पिछली बार की तरह खाली हाथ लौट आओगे। अब अपने साथ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सैनी को भी ले जाओ। डॉक्टर तब बोलता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। तब शेखर बोलता है कि अरे किसी की जान बच जाओगी। ठीक है असिस्टेंट ना सही, तुम जाओ तो। इंस्पेक्टर भी जब डॉक्टर को बोलता है वो राज़ी हो जाता है और शेखर को जाते टाइम वो मना करता है कि लाल मिर्च तुम नहीं खाओगे, तुमको और पेट दर्द होगा। फिर ये दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर सबसे ये लोग पूछताछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और ये चीज़ नोटिस करता है डॉक्टर सैनी। और डॉक्टर सैनी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है और डॉक्टर सैनी और डॉक्टर उसका पीछा करते हैं और डॉक्टर सैनी उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम शेखर को देखते हैं जो कि पेट दर्द से तड़प रहा होता है। वो घर जाने वाले रास्ते में चलते चलते जाता है और पेट पकड़ कर एक चाय के दुकान पर ही वो सो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता रहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सैनी इस वार्ड बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है कि तू भागा क्यों, तुझे ज़रूर पता है इस 3 खून के बारे में और इस हर्ब के बारे में भी। वो लड़का पहले कुछ भी नहीं बोलता, पर बाद में जब उसको बहुत धमकाया जाता है वो सच बोल देता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं, दुकान के आसपास के लोग एक एम्बुलेंस को बुला चुके होते हैं। एक एम्बुलेंस से आदमी निकलता है और शेखर को गाड़ी में डाल के वो एम्बुलेंस लेकर चले जाता है। वार्ड बॉय बताता है वो आदमी पहले ही इधर काम करता था, अब नहीं काम करता, वो थोड़ा पागल है सर। अब ये सुनने को आया है कि वो कहीं पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमको एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच एक रास्ते से जा रहा होता है और वो एम्बुलेंस और कोई नहीं बल्कि वही पागल किलर देबू चला रहा होता है। और उसके मिरर में देखता है जहाँ पर गोरे का नाम का एक सिंबल लटका हुआ था। वो नोटिस करता है कि पीछे का एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर वो गाड़ी रोकता है और पीछे का दरवाज़ा बंद करने के लिए जा ही रहा होता है कि अंदर शेखर की बॉडी मिसिंग है। फिर वो इधर उधर चेक करता है और जब एम्बुलेंस में बैठने ही वाला था तब वो देखता है कि शेखर उसके साइड के सीट में ही बैठा हुआ है। वो तब शेखर से बोलता है कि गजब टोपीबाज आदमी हो, पेट का दर्द बना के ऐसा हवा कर दिए थे कि आसपास के लोगों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। तुम जब छोटे थे मम्मी को तो बहुत परेशान किया होगा, मम्मी पेट दर्द है स्कूल नहीं जाना। तब शेखर मुस्कुराता है और वो ड्राइवर बोलता है कि हमारे बारे में तुमको पता कैसे चला, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शेखर को सब पता है। शेखर फिर बोलता है जनरल में जब मैं लाश की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, इंस्पेक्टर मुझे बोला था कि ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस। देबू फिर बोलता है कि पुलिस की जीप तो हो सकती है। तब शेखर बोलता है पुलिस वाले हॉस्पिटल के कटिंग नाइफ यूज़ नहीं करते, जिससे तुमने घोड़े के नाम का नाम बनाया है। शेखर ये भी बोलता है कि दूसरे विक्टिम की जगह से मुझे टायर का निशान मिला जो कि तुम्हारी गाड़ी का है। तब देबू बोलता है कि कन्विंसिंग नहीं है। वो बोलता है रैंप, हॉस्पिटल में जो रैंप यूज़ किया जाता है मरीज़ों को उठाने के लिए और डाउन करने के लिए, उसका रोड का एक होल उस जगह पर हो चुका था जो कि पहले वाली जगह पर हो नहीं पाया क्योंकि उधर पत्ते बिछे हुए थे। दूसरी जगह पर वो होल रैंप के ही थे। तब देबू भी बोलता है मान गए तुम्हें, तुम तो जिला हिला दिए। फिर शेखर बोलता है कि तुम्हारा आज का दिन खराब किया देबू, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देबू तब बोलता है पैसे के लिए ये सब कौन करता है, मैं तो गेम के लिए करता हूँ। पहले मैं वार्ड में गेम खेला करता था क्रिकेट का, चौके पे 40 रुपये, 6 मारा तो 100 रुपये, ऐसे खेला करता था, उसमें मज़ा नहीं आया। फिर मेरा खुराफाती दिमाग चला, कोई मरीज़ अगर हॉस्पिटल में आता है वो बचेगा या मरेगा उसके ऊपर डबल वाला बैट खेलने लगा। उसके अंदर मैं जीतता भी था कभी हारता भी था, पर पैसे अच्छे बन रहे थे। फिर मेरा खुराफाती दिमाग और चला, फिर मरीज़ों के हारने पर मैं बैट लगाता था। कोई मरीज़ अगर ज़िंदा बाहर निकलता है उसका पीछा मैं करने लगा और उसको मार देता।
मरने की वजह से फिर से मुझे डबल पैसा मिलता, और अगर कभी जीतने पर पैसा लगा था तो मरीज़ को मैं अगवा करता और उसको मैं 2 गोलियाँ देता, एक नींद की और एक मौत की। वो अगर नींद की गोली चुनता तो उसको मैं जीत की रकम भी दे देता। वैसे मैं बहुत ही ऑनेस्ट वाला साइको हूँ। शेखर फिर बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये खेल तो ख़त्म हो चुका है, तो अब पुलिस स्टेशन का रास्ता बाएं तरफ है। तो वो आदमी बोलता है मौत की तरफ भी तो हम जा सकते हैं शेखर होम। फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे फिर से देबू वो गेम खेलता है। 2 हाथ में 2 पिल्स लिए हुए था और शेखर को एक चुनना था, एक नींद की और दूसरा वो ही जड़ी बूटी मतलब आम का, जो वो ले लेता तो तुरंत मारा जाता। कुछ टाइम तक शेखर सोचता है कि कौन सा उठाए, फिर वो एक उठाता है और मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर हमको अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर सहनी और इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। डॉक्टर सहनी बोलता है कि देवबू का फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और हर एक एम्बुलेंस को चेक करो। ये लोग बोल ही रहे थे कि गाड़ी जा ही रही थी कि तभी उनके सामने एम्बुलेंस रुकता है और उसमें से उतरता है कौन? शेखर होम। और इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि आपका केस सॉल्व हो चुका है, पीछे आपका साइको क्रिमिनल बैठा हुआ है। फिर वो अगले दिन का सब कुछ डॉक्टर सहनी को बताता है कि इसने अभी मेरे सामने 2 पिल्स रखे थे। जो पहले वाला जो पिल है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, वो हवा में उतना नहीं हिलता, और जो नींद वाला है वो हवा में हिलता है। तो थोड़े टाइम तक सोचने के बाद हवा की मदद से मैं वो सोने वाला पिल उठा लेता हूँ और वो खाता नहीं हूँ। और जब उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, तब मैं मेरे पीछे से वही जब डिब्बा मैंने इंदु को बोला था मिर्ची वाला, वो निकालता हूँ और उसके चेहरे पर छिड़क देता हूँ। वो देख नहीं पाता अच्छे से और उसको पीटता हूँ और बांध के आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर ये लोग घर जाते हैं और आज डॉक्टर सहनी बोलता है कि मैं और टाइम तक रुकना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये होम पसंद आ गया है। मतलब वो शेखर होम की बात कर रहा है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक और घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ नक्सली टेररिस्ट को देखते हैं, जो कि गोलियाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमको उनके बॉस का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फ़ोटो फैक्स हो रहा था, जहाँ पर इंस्पेक्टर लाहा और उनके पीछे शेखर होम और डॉक्टर सहनी के फ़ोटोज़ को देखते हैं, और इनको उनका टीम का लीडर देख रहा होता है। और उस फ़ोटो के साइड में एक बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसके उन पर एक एम करके सिंबल भी बना हुआ होता है। इसी के साथ पार्ट 1 का कहानी ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये शेखर होम कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।